नमस्कार साथियों, मैं बजरंग सुथार इवन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे ग्रामर का तीसरा टॉपिक है नरेशन, जिसको तीन नामों से जाना जाता है। पहला नाम है नरेशन, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच और तीसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो ये जो टॉपिक का नाम तीन है और ये क्या होता है हम इसको समझते हैं, इसमें किस प्रकार की बातें होती है। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें होता है बातों को कहा जाना, किस प्रकार कहा जा रहा है, बस यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। एक किसी व्यक्ति को डायरेक्ट कहना और वही बात तीसरे व्यक्ति को कहना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो मैंने चित्र के माध्यम से समझाया है। ये कौन है? ये मारोड़ी में तो वो राजियो है और वो रबियो है। ये दोनों आपस में बातें करें। राजियो रबियो ने कहे मैं बीमार हूं, मैं कल स्कूल आऊंगा। आई बात रबियो किने दार कहे, अध्यापक ने दार कहे कि गुरुजी का रबियो आवेला कौन है। तो आई बात हिंदी बोला तो रबियो टीचर दार क्या बोलती, टीचर दार क्या कहता है कि वह बीमार है, वह कल स्कूल नहीं आएगा। इधर क्या था, मैं लगा हुआ था ना, लेकिन इस तरीके से क्या कर दिया, वह कर दिया। यही क्या हो गई, इनडायरेक्ट बात हो गई। इस बार इसने मैं नहीं करके क्या हुआ, वह लिख दिया। डायरेक्ट बात में मैं का यूज हुआ और यही बात इनडायरेक्ट कही तो क्या हो गया, वह हो गया। बस यही चेंजिंग हमको इस टॉपिक के अंदर सीखनी है। देखो इसमें सेंटेंस का जो रूप रंग है वो किस प्रकार होता है। इस प्रकार सेंटेंस का जो रूप रंग वो इस प्रकार होता है। देखो आई सेड टू हिम आई एम नॉट वेल। इस प्रकार आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा नरेशन के अंदर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड। इसी तीन नामों से इसको जाना जाता है। इसके पंडित जी ने तीन नाम निकाल दिए थे। देखो भाई बड़ा ही खतरनाक पंडित था। यानी सेंटेंस का जो रूपरेखा देखो, एक कोमा लगा हुआ होगा, एक इन्वर्टेड कोमा के बंद एक बात होगी, एक बार वाली बात होगी। किसको क्या कहते हैं? देखो अगर यहाँ पर एक सेड वर्ब है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद जो बात है उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इस प्रकार आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। यह डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है, उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। वो कैसे बदलते हैं वो आगे नियम कायदे कर हम सीखेंगे। समझ आई बात? अब देखो हमने पैसिव के अंदर तीन तरह के सेंटेंस पढ़े थे। पहला पढ़ा था अजरेटिव सेंटेंस, दूसरा पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस। याद करो पैसिव पढ़ा था। लेकिन नरेशन में हम 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो किसको क्या कहते हैं, अजरेटिव सेंटेंस सामान्य सेंटेंस कहलाता है। इंटरोगेटिव पता है आपको, इंटरोगेटिव क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव होता है आज्ञा देने वाला, ऑर्डर देने वाला, और क्या होता है ऑप्टेटिव आशीर्वाद देने वाला, मैं गॉड ब्लेस यू, ये वाले सेंटेंस इसके अंदर आएंगे। एक्सक्लेमेटरी भावों को शब्दों में व्यक्त कैसे करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें बताता है। इन्हीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसीलिए लिखते हैं, हमारे जो हाव भाव है, हमको दुख हुआ, हमको खुशी हुई, वो शब्दों में कैसे व्यक्त करें, उनको लिखे कैसे भावों को, उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आविष्कार हुआ था। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह वाले वाक्य। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ चीजों का प्रयोग होगा, नई चीजें हैं आपके लिए। देखो जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये तो वापस का वही कभी आएगा, और इन दोनों को हटाने के लिए, इस सेंटेंस को एकल करने के लिए एक कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होगा। ये हट जाएंगे और यहाँ पर एक कनेक्टर लग जाएगा और सेंटेंस को जोड़ देगा। वो कनेक्टर क्या है, उसी को क्या होते हैं कनेक्टिव वर्ड। जब अजरेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसके अंदर दैट कनेक्टिव वर्ड लगेगा, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो क्या लगेगा, इफ लगता है और एक वेदर लगता है। हमको एक याद करो, इफ लगो या वेदर एक ही बात है, लेकिन हम क्या लगाएंगे, इफ लगा दो, दोनों ही सही है तो हम दोनों क्यों याद करें, एक याद करें ना। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें कनेक्टर कहां क्या लगेगा, टू लगेगा, और इसमें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कनेक्टर क्या लगेगा, दैट, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी क्या लगेगा, दैट। अब देखो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो ये जो सेड टू है ना, यहाँ पर इनकी जगह चेंजिंग क्या होगी, वो अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग होगी। वो देखो अजरेटिव सेंटेंस में से, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, अगर सेड होगा तो टोट कर देंगे, से या से होगा तो क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनके स्थान पर क्या कर देंगे,
आंसर कर देंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर इनके स्थान पर भाव के अनुसार सेंटेंस का भाव आ रहा है, ऑर्डर देने का तो ऑर्डर आएगा, याचना कर रहा है तो रिक्वेस्ट आएगा, सलाह दे रहा है तो एडवाइस आ जाएगा सेक्टर के स्थान पर। इतनी सी बात है। और ऑपरेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान सेंटेंस से करोगे तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को कृष्ण में श्राप, विष्ट मिस भी कामना करना होता है, विष्ट कृष्ण और क्या है विष्ट, यानी एक आशीर्वाद देता है, श्राप देता है, इसी वैसी बातें इसके अंदर होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम पूरा खोल के उस समय समझेंगे। अब देखो, अब समझते हैं इसके अंदर टेंस चेंजिंग। पैसिव का तो समझी थी ना, अब नरेशन में टेंस चेंजिंग क्या होती है देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। अब एक बात ध्यान रखो, राजिए ने रवि से कहा मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, ठीक है, तो इसने अगले दिन कहा था ना, उसने फिर इसने अगले दिन टीचर को कहा कि रवि मैंने कहा कि मैं स्कूल आऊंगा, यानी कल कहा था बात। यानी इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है जब भी डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा हो कोई भी सेंटेंस में, यानी कोई भी टेंस का वाक्य दे रखा हुआ हो, उसको अपने पास्ट में बदल दोगे, उसको अपने पास्ट में बदल दोगे। इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। अगर देखो मैं आपको करा चुका हूं, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार टेंस के कितने भाग हैं, 12 भाग हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यदि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको प्रेजेंट सिंपल का आ जाए तो उसको किसमें बदल दोगे, उसको पास्ट सिंपल में बदल दोगे। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दोगे। यदि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसको किसमें बदल दोगे, पास्ट परफेक्ट में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसको किसमें बदल दोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें बदलने का मतलब क्या है, इनकी हेल्पिंग वर्बों को इस टेंस में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट वाक्य पास्ट सिंपल का आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट में किसमें बदलोगे, इसमें बदल दोगे, एक छोड़कर एक। अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो उसको एक छोड़कर एक इसमें बदल दोगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट वाक्य इसमें ही आ गया तो इसमें क्या होगा, इसमें नो चेंजिंग आएगी, इसमें नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, ठीक है। और इस तो देखो पास्ट परफेक्ट में नो चेंजिंग है, तो इसमें भी क्या है, इसके आगे का टेंस है ना जिसको हम आगे छोड़कर लिखें, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी नो चेंजिंग है, इसमें भी सेम टू सेम नो चेंजिंग आएगी। अब बात करते हैं फ्यूचर के सेंटेंसों की, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या करता है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल, क्या होती है, विल या सेल। सभी के अंदर विल या सेल तो आते ही आता है, और उनके साथ कुछ ना कुछ इसमें विल सेल, विल कनेक्ट लग जाता है, इसमें विल सेल हैव कनेक्ट लग जाता है, इसमें विल सेल हैव बीइंग कनेक्ट लग जाए, जो भी लग गया। लेकिन क्या करना है, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल या सेल जो भी आएगा उसको किसमें बदल दोगे, उसको वुड में बदल दोगे, इसमें वुड में। कनेक्टर तो नहीं चेंज होंगे, सिर्फ विल या सेल ही चेंज होंगे इसके अंदर, यही आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आ गई कि टेंस चेंजिंग। अब इस टेंस चेंजिंग को आपको विस्तार से बताता हूं जो इससे आपके नोट्स बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखो अब देखो टेंस का जो नोट्स बनाने के लिए इसमें इसको विस्तार से लिख दिया है टेंस चेंजिंग को। ये है टेंस चेंजिंग है। अब ये पहला है प्रेजेंट सिंपल का, इसको मैंने विस्तार से लिख दिया है। प्रेजेंट सिंपल की है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी लिस्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब डू एडेड होती है। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका पास्ट में बदल जाएगा, इसका पास्ट होता है पास्ट सिंपल की मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। जब डिड लगती है उस समय सेकंड फॉर्म की जगह क्या जाती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार इज एम आर है बदल जाएगा वाज वर्ब में, मेन वर्ब सेम रहेगी, हैज है उसमें बदल जाएगा हेड में, और फिर हैज है वो बीइंग किसमें बदल जाएगा, हेड में। सिर्फ हैज है वो हेड बदल जाएगा, बीइंग का बीइंग रहेगा, V1 ING रह जाएगा। फिर देखो डिड या V1 या V2, यानी इधर पास्ट सिंपल आ गया है, डायरेक्ट सेंटेंस में पास्ट सिंपल आ गया तो उसको एक छोड़ कर यदि पास्ट परफेक्ट में आ गया ना, हेड थर्ड में चला जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में यानी हेड थर्ड में चला जाएगा, और पास्ट कंटीन्यूअस वाज जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी हेड विल में चला जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट लिख दिया उसका क्या है, ये देखो ध्यान रखने वाली बात है,
ये नो चेंज है। फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी क्या है, नो चेंज। फिर आता है फ्यूचर सिंपल पर शेल विल प्लस V1, तो शेल या विल किस बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा, V1 का V1। फिर शेल विल किस बदल गया, वुड में, डी का बी उतार दिया, V1 एनर्जी सेम रह गई। फिर शेल या विल किस उतार दिया, वुड में, हैव का हैव वापस उतार दिया, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म उतार दी। अब देखते हैं सेल विल, फिर वापस सेल विल किस बदल दिया, सेल विल को वुड में बदल दिया, हैव का हैव, बीन का बीन, V1 एनर्जी का V1 एनर्जी। ये था बार-बार टेंसों को चेंज करना। अब होते हैं कुछ एक्स्ट्रा नियम है। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन या में आ जाए, कैन या में आ जाए, तो उसको ऊपर है उनके पास्ट में कैन को कैन कुड बदल दो, में को किस बदल दो, माइट में बदल दो। फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म कहती है, क्योंकि नियम होता है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता तो चेंज नहीं होती। फिर आता है कुड या माइट। कुड या माइट पहले से ही पास्ट फॉर्म के अंदर है तो नो चेंज आता है, ठीक है। अब करते हैं मस्ट प्लस V1। ये थोड़ा याद रख लेना, ये थोड़ा याद रख लेना हमेशा के लिए। अगर मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो हेड टू प्लस V1 लगा देना आपको, हेड टू प्लस V1 कर देना चेंज। ये थी टेंस चेंजिंग। अब सीखते हैं इसके अंदर टाइम चेंजिंग। यदि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर ये दिया गया हो तो इन डायरेक्ट में उनके स्थान पर इन शब्दों को इनमें बदल देंगे, इतनी सी बात है। अगर नाउ आएगा सेंटेंस के अंदर कहीं भी आता है तो उसको किस में बदल दो, देन में। हियर आ जाए तो देयर में बदल दो, अगो आ जाए तो बिफोर में बदल दो, टुडे आ जाए तो दैट डे में बदल दो, दीज आ जाए तो दोज में, यस्टरडे आ जाए तो द प्रीवियस डे, टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे। लास्ट के साथ वीक, मंथ, ईयर कुछ भी लगा हुआ हो तो लास्ट को किसमें बदल दोगे, द प्रीवियस में बदल दोगे। और यहाँ पर जो भी आ रहा है, अगर वीक आ रहा है तो लास्ट द प्रीवियस वीक, अगर मंथ आ रहा है तो प्रीवियस मंथ, अगर ईयर आ रहा है तो द प्रीवियस ईयर। इतनी सी बात है। अब बात करते हैं प्रोनाउन टेबल। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्यूचर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, सॉरी फीचर होता है ना कि फ्यूचर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इन दिस टॉपिक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है ये जो फीचर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने सबसे पहले इस टेबल को याद करना है आपको, फिर मैं सिखाऊंगा इस टेबल का इस नरेशन के अंदर कैसे उपयोग में लेते हैं, बड़े ही मजेदार तरीके से, सबसे अलग। देखो ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, ये सारे सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, ये बीच वाले पजेसिव केस कहलाते हैं और लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। यानी हमेशा ये सेंटेंस में शुरू में आएंगे, ये सेंटेंस में हमेशा इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर लगी हुई आएगी। पजेसिव कभी अकेले नहीं आते हैं, ये अपने साथ नाउन जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पजेसिव यानी अधिकार जताते हैं किसी पर अधिकार। देखो अगर कोई मैं क्या इधर पेन लिख दिया, क्या लिख दिया, पेन। अब पेन के साथ मैं पजेसिव लगा दूं, क्या लगा दूं, माय पेन, ये अधिकार हो गया मेरे इस पर, मेरा पेन है, हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। यानी क्या जब भी ये किसी से हटाते हैं तो उस पर उस चीज का अधिकार हो जाता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद आता है, ये पता ही है आपको। अब देखो आई माई मी वी आवर अस, ये क्या कहलाते हैं, आई माई मी वी आवर अस, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। अगर आपने टेंस तरीके से किया हुआ है तो उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है, आई माई मी वी आवर अस, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन। यू योर यू, ये सारे क्या कहलाते हैं, सेकंड पर्सन कहलाते हैं। बाकी सी हर ही हिज हिम, इट इट्स इट, देयर देयर देम, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। यहां तक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके बाद ये थर्ड पर्सन प्लूरल दे रखा है। इतनी सी बात है। अब देखो मैंने इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, एस ओ एन, सन यानी पुत्र होता है। ये जाने ट्रिक याद करने के लिए जो मैंने अलग बुक्स में किया, देखो इतने 6 को किससे चेंज करोगे, एस, यानी इस एस का मतलब है सब्जेक्ट, इस एस का मतलब क्या है, इस एस का मैं फुल फॉर्म यहां पे लिखा हूं, इस एस का मतलब है सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन यू योर, ये किससे चेंज होंगे, ये चेंज होंगे ओ से, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन क्या होंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये चेंज कहां होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे, वो सीखेंगे हम कल वाली क्लास में। तो मैं ऐसा करता हूं आपको आज क्लास समझ में आएगी। धन्यवाद।